पहली वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल के कुछ डेफिनेशंस को देखा था पॉलिनॉमियल चैप्टर में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है और पॉलिनॉमियल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। सबसे पहले डिग्री को देखते हैं। ये डिग्री होता क्या है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन द पॉलिनॉमियल। डिग्री क्या होता है? इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन द पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ना कि कांस्टेंट की। जब भी हम डिग्री की बात करेंगे तो हम वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उस पर ध्यान देंगे, ना कि कांस्टेंट के ऊपर जो पावर है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन द पॉलिनॉमियल। एग्जांपल, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2x का क्यूब माइनस 4/3 x के ऊपर पावर 5 प्लस 17, खाली इतना लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है जिसमें अगर हमने देखना है डिग्री क्या है, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पे x और वेरिएबल यहाँ पे x, वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे पावर 5, तो सबसे बड़ी पावर 5, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है वो 5 के बराबर है। अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है 3 के ऊपर पावर 9, x के ऊपर पावर 4 माइनस 2 x के ऊपर पावर 3 प्लस 5x, अगर हमने यहां पे कहना होगा डिग्री कितनी है, तो हम डिग्री जो है वो 9 नहीं कहेंगे, क्योंकि 9 जो पावर है वो कांस्टेंट के ऊपर पावर है। तो हमने कांस्टेंट के ऊपर पावर नहीं देखनी, हमने वेरिएबल के ऊपर पावर देखनी है। तो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के ऊपर जो पावर हमने देखी वो सबसे बड़ी पावर जो है वो 4 है, तो इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है वो 4 के बराबर है। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 5x के ऊपर पावर 13 माइनस 4x के ऊपर पावर 7 माइनस 9 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर यहां पे हमें बोला जाएगा कि इस पॉलिनॉमियल इसकी डिग्री कितनी है, तो हम डिग्री 13 नहीं कहेंगे, डिग्री 7 नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम इस टर्म को जब हमने देखा, हाँ एक पॉलिनॉमियल की फॉर्म को अटेन कर रहा है, ये भी पॉलिनॉमियल की फॉर्म को अटेन कर रहा है, लेकिन ये वाली जो टर्म है ये तो पॉलिनॉमियल बना ही नहीं रही है। यहां पे वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1/2 है, और जब पावर 1/2 होता है तो हम ऐसा कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। अगर ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो हमने पावर को देखना ही नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन द पॉलिनॉमियल है ये। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन द पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हमने पहले ही डिग्री देखा, अब इस टाइप्स ऑफ डिग्री के बेसिस पर पॉलिनॉमियल की कितनी टाइप्स है अब हम उनको देखेंगे। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया जाता है सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। उसके बाद नंबर सेकंड पे आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जो कि 10th क्लास में चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। उसके बाद नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। उसके बाद नंबर फोर्थ पे हमारे पास आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जो हमारे पास 10th क्लास में आते हैं, 10th तक में आते हैं, 9th और 10th में। हालांकि इसके बाद क्विंटिक, हेक्सिक, सेप्टिक, ऑक्टिक वगैरह भी है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ 2 पॉलिनॉमियल और हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, और उसके बाद लास्ट वाली जो पॉलिनॉमियल है उसका नाम है जीरो पॉलिनॉमियल। अब सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनॉमियल को डिस्कस करेंगे। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनॉमियल हम पॉइंट्स के हिसाब से लिखेंगे इसको, अ पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 है, विच हैज
या whose degree is 1, a polynomial whose degree is 1, इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर सेकंड पॉइंट, इसकी जो जनरल फॉर्म है, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी, और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जो जर्नल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये किसके बराबर है? पी ऑफ एक्स से हम जर्नली पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, और जर्नल फॉर्म इसकी आ जाएगी ए एक्स प्लस बी। साथ में ध्यान रखना कि ये जो ए और बी है ये क्या है? जब भी हम किसी चीज़ की डेफिनेशन हम इसको डिनोट कर रहे हैं, हमें अगर ए रिप्रेजेंट किया यहाँ पे लिखा, बी लिखा, तो हमें इनको मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट आर दीज ए एंड बी। तो ये जो ए और बी है ये क्या है? वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। और हमने पहले ही पढ़ा कि कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास रियल नंबर ही होता है, ये रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो ये ए और बी रियल नंबर है। साथ में हमने ध्यान रखना है कि ए जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। खाली ए के लिए ज़ीरो लिखा, बी के लिए ज़ीरो नहीं लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को ज़ीरो किया जाएगा तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ए को ज़ीरो किया तो ज़ीरो क्रॉस एक्स प्लस, मान लो बी को 2 रखा हमने, तो 0 क्रॉस एक्स जो है वो 0 बन जाएगा, 0 प्लस 2, और 2 की डिग्री जो है वो 1 नहीं है, तो इसलिए फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसलिए हम डेफिनेशन में लिख देते हैं, हमने मेंशन कर दिया कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। कुछ एग्जांपल्स अगर हमने इसकी लिखनी होंगी लीनियर पॉलिनोमियल की, वो एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा? जैसे 2x प्लस 5, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल है, एक जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल और उसके बाद खाली कांस्टेंट लिखा हुआ है हमारे पास। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है खाली x, तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, एक लीनियर पॉलिनोमियल की। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, और जो b की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है, क्योंकि b लिखा हुआ नहीं है, तो खाली x भी हमारे पास। अगर हमारे पास 2x लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, जिसमें b की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है और a की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से लिखें √3 क्रॉस x, तो ये भी प्लस 1/2, तो ये भी हमारे पास जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल आ जाएगी। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, तो वो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिजिक्स में कोई ग्राफ इस तरीका का दिखा जहां पे स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट आगे डेफिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है उसका, लेकिन हम यहाँ पे अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, लिखेंगे और समझेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ। लीनियर पॉलिनोमियल हैज़, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, एग्जैक्टली 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल का बराबर 1 0 है। अभी ये डेफिनेशन 0 की आगे आ जाएगी कि 0 क्या होता है, तो हम उस टाइम पे इस पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली 1 0 का मीनिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल की जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखी हमने, और इसकी डिग्री जो है वो 1 के बराबर होती है। इसके बाद हम अब देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। नंबर सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला पॉइंट इसका क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट, अ पॉलिनोमियल whose
डिग्री इज 2। अब जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हुई उस पॉलिनॉमियल को हम क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री जो है वो 2 के बराबर। इसकी भी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या बनेगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मीनिंग होता है कि सबसे बड़ी पावर लिखना और उसके बाद उससे कम पावर लिखना, उससे कम पावर लिखना, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में वेरिएबल को लिखना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की वो किसके बराबर है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हमने इसकी जर्नल फॉर्म लिखी तो अब हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये ए बी और सी जो है वो क्या है। वेयर हम साथ में लिखेंगे कि ये ए, ये बी और ये जो सी है ये सारे के सारे जो है वो कांस्टेंट्स हैं। अगर कांस्टेंट्स है तो रियल नंबर है। और साथ में हम थोड़ा और इलाबोरेट करके लिखेंगे इसको कि ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती है। और अगर यहाँ पे भी ए की वैल्यू ज़ीरो आ गई, ज़ीरो क्रॉस एक्स का स्क्वायर ज़ीरो बन जाएगा, हमारे पास बचेगा बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी जो है फिर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगी, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब इसकी एग्जांपल्स हम लिखेंगे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। एक ऐसी पॉलिनॉमियल लिखते हैं पहले जिसमें तीनों टर्म्स होंगी, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। हम वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 2। ये भी हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे बी एक्स तो हमने लिखा नहीं, एक्स वाली टर्म या वाई वाली टर्म बी वाई, तो यहाँ पे बी जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। इसी तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 टी का स्क्वायर। ये खाली अगर हमने इतना लिखा तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, जिसमें b की वैल्यू और c की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अगर हम ऐसा लिखें -3.5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये भी हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ जाएगा। अब नंबर थर्ड पॉइंट इसी का कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है उसको हम नाम देते हैं पैराबोला। पैराबोला एक शेप होती है, पैराबोला। पैराबोला हम पैराबोला भी दो टाइप्स के होते हैं। ये ग्राफ की शेप होती है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जितनी भी एग्जिस्ट करती है उनका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वो दो ही टाइप्स के ग्राफ बन सकते हैं। एक या तो बनेगा अपवर्ड्स पैराबोला या तो बनेगा डाउनवर्ड्स पैराबोला। अपवर्ड्स पैराबोला या तो बनेगा डाउनवर्ड्स पैराबोला। अब जो ये अपवर्ड्स पैराबोला होता है इसकी शेप जो होती है वो सीधा यू इस टाइप की शेप बनती है, और जो ये डाउनवर्ड्स पैराबोला है इसकी शेप जो है ये उल्टा यू बन जाती है। अब ये उल्टा यू कब, ये सीधा यू कब बनता है? जब ये जो ए एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू जो है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू जो है जीरो से बड़ी जब होगी तो हमारे पास अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा। और डाउनवर्ड्स पैराबोला कब बनेगा? जब इस ए की वैल्यू जो है वो जीरो से छोटी होगी तो हमारे पास डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट क्या है इसी का कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इट हैज, जैसे हमने लास्ट पॉलिनॉमियल में लिखा कि इट हैज एग्जैक्टली 10, तो यहां पे वर्ड हम एग्जैक्टली नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे वर्ड इट हैज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, इट हैज एट मोस्ट 2 zeros। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के आइदर 2 0 होंगे और ऐसा भी हो सकता है 1 0 होगा और इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। ये वाला केस भी इसमें एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्या होता है? अ पॉलिनॉमियल
जिसकी डिग्री जो है 3 के बराबर है, whose डिग्री इज 3, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसकी ग्राफ या इसकी जर्नल फॉर्म वगैरह को डिस्कस नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 4, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं इट हैज़ एट मोस्ट 3 जीरोस, और बाई क्वाड्रेटिक की बात की जाएगी तो हम कहेंगे इट हैज़ एट मोस्ट, वर्ड एट मोस्ट 4 जीरोस। उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस भी आती है, जैसे वो चाहिए नहीं हमें। अगर 5 डिग्री होगी तो उसको हम क्विंटिक कहते हैं, क्विंटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 5 को। और इसी तरीके से डिग्री 6 अगर जिस पॉलिनोमियल की होगी उसको हम हेक्सिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरीके से सेप्टिक, ऑक्टिक वगैरह चलता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 0 के बराबर है। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0, इसको हम कहेंगे इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे तो इसकी जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फिर भी अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? पी ऑफ एक्स इज इक्वस टू ए। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वस टू ए अगर हमने लिखा तो हम साथ में ये मेंशन करेंगे ए जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा कोई भी नंबर जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ सकता है। अगर इसी की हमने एग्जांपल लिखनी होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे मैं लिखूं 2, 2 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब ये 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के लिए इसकी डिग्री जो है वो 0 होनी चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि हमने पहले ही लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि एनीथिंग रेज पावर 0 जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम इसको 3 लिखे या अंडर रूट ऑफ 3 लिखे तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाएगा। तो क्योंकि हम इसी कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। मैं -2.5 लिखूं तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। तो नटशेल में कंक्लूजन ये हुआ कि ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाते हैं। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 फॉर्म कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 फॉर्म कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो क्या बनता है? ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक लाइन होती है। हालांकि लीनियर पॉलिनोमियल भी एक लाइन बनाता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी एक लाइन बनाता है, लेकिन जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की लाइन होती है वो हमेशा पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। एक्स एक्सिस का के पैरेलल होने का मतलब वो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, वेयर एज द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज टचेस द एक्स एक्सिस। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ भी जो है वो एक लाइन बनती है, लेकिन वो लाइन जो है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, वेयर एज द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज आल्सो अ लाइन, बट दैट लाइन ऑलवेज टचेस द एक्स एक्सिस। इसका नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। इसका कोई जीरो नहीं होता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम जीरो की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके साथ में हम ये पढ़ेंगे कि इसका जीरो क्यों नहीं होता है।
अब ज़ीरो पॉलिनोमियल में क्या आता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने देखा कि हर एक रियल नंबर आता है एक्सेप्ट ज़ीरो, तो वो जो ज़ीरो खाली बचा वो इसमें आता है, जिसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओनली ज़ीरो फॉर्म ज़ीरो पॉलिनोमियल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल जो है वो डिफाइंड नहीं है। क्यों, ऐसा भी देखते हैं। जैसे हमारे पास एक, क्योंकि इसमें खाली ज़ीरो आता है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम हमने पहले पढ़ा कि ज़ीरो अगर कोई भी कांस्टेंट होगा उसके साथ में हम लिखते हैं x की पावर ज़ीरो। हमें ये पता है कि एनीथिंग रेज पावर ज़ीरो जो है वो 1 के बराबर होता है। 1 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो वापस ज़ीरो आ गया। और यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें कि डिग्री जो है वो ज़ीरो के बराबर। इसी ज़ीरो को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू एक्स की पावर 1। क्यों, क्योंकि ज़ीरो को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास फिर से कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिग्री जो है वो किसके बराबर आ गई, 1। इसी ज़ीरो को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू एक्स की पावर 50। तो यहाँ पे ज़ीरो इंटू एक्स की पावर 50, यहाँ पे डिग्री जो है वो 50 है। तो इसका मतलब है कि अब हमने किसको सपोज मानना है कि डिग्री यहाँ पे ज़ीरो की क्या आएगी, ये वाली ज़ीरो आएगी, 1 आएगी कि 50 आएगी। अब क्योंकि कोई एक प्रॉपर आंसर, एक स्पेसिफिक आंसर हमारे पास सिंगल आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं कि डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब कुछ और डेफिनेशंस रहती है, जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।